उन्होंने क्या किया, मुर्गी की गर्दन पकड़ी, ऐसे अपने दांत मारे, ऐसे उखाड़ दिया उसको, जिंदा मुर्गी को, उसकी बॉडी हिल रही है, ठीक है, और ऐसे करके उन्होंने ऊपर किया, उसका सारा ब्लड अपनी जीभ के ऊपर ऐसे। एक ना वॉशरूम था उधर, अच्छा, उसको वो हमेशा बंद रखते थे। मैंने बोला यार तुम यहाँ क्यों नहीं जाते हो? कहते कि जब उन्होंने सानू दिता, कहते कि बंद ही रखना इसको। चीज़ें सुनने में बड़ी वियर्ड लगती हैं, पर मेरे सामने हो रही थी। मैं किसी के गले से कैसी आवाज़ आ सकती है? ह्यूमन की आवाज़ से 2 आवाज़ें आ रही थी उनके अंदर से। तो जैसे अब आपने बोला कि आपको भूत दिखते हैं, तो क्या वो आपसे बात भी करते हैं? भूत ज़्यादातर जो स्पिरिट्स होती हैं ना, वो बात करने के लिए कोई मीडियम को ढूंढती हैं। हाँ, क्योंकि तब तो इतना ज़्यादा मतलब मैं इतना इग्नोर कर रहा था चीज़ों को, पर वहाँ होती थी चीज़ें अजीब सी। अच्छा। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, रात को ना वहाँ पे चलने की आवाज़ आती थी किसी की नंगे पैर। अच्छा। तो जब उन्होंने बताया कि यहाँ पर ना किसी लड़की को मार के गाड़ा हुआ है इस जगह पे। हाँ, जो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी भी मर जाए ना, तो वो भी चुड़ैल बनती है। अच्छा। हाँ, बहुत खतरनाक होती हैं, और वो उनको रिमूव करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी ड्रेनिंग होते हैं। कि आप कुछ बता रहे थे कि उनके साथ आकर सोती थी। हाँ, एक स्पिरिट, वो बता रहे वो तो मेरे को उन्होंने जब बताया, और मैंने वो घर भी जाकर जब हमने देखा, मेरी वाइफ के साथ में गया, तो जब उन्होंने उस घर की तरफ देखा ना, तो कितने टाइम तक तो उनकी वो गर्दन ही ऐसे रही, मतलब इतने देर से देखने से ही वो घर है ऐसा, दूर से आवाज़ मारता है वो घर। आप वो जो एंटिटी थी जो हमने उसमें कैप्चर करी है जो वीडियो के अंदर, वो प्रेत या भूत प्रेत नहीं है, वो कोई डिमोनिक एंटिटी है। अच्छा। इस पॉडकास्ट में आज जो हम सुनने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो महसूस की जाती हैं, देखी जाती हैं, लेकिन मानी नहीं जाती। आज हमारे साथ हैं मास्टर गुरबख्श, एक ऐसे साइकिक जो क्लेम करते हैं कि वो सिर्फ महसूस नहीं, स्पिरिट्स को देख भी सकते हैं। ये बातें कोई कहानियाँ नहीं हैं, ये उनके रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो मास्टर गुरबख्श ने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। उन्होंने सिर्फ आवाज़ें नहीं सुनी, उन्होंने चेहरों को भी देखा है, उन्होंने उन आँखों को देखा है जो कभी ब्लिंक नहीं करती। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन रातों की जिन रातों में डर सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, जिन रातों में आवाज़ें सिर्फ हवाएं नहीं थी, जिन रातों में साए सिर्फ साए नहीं थे। लाइट्स डिम कर दीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं उस दुनिया में जहाँ जिंदा और कुछ और साथ रहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मास्टर गुरबख्श का। कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक दीपक भाई, आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे एक मौका दिया आने का। बहुत आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। थैंक यू सो मच भाई कि आपने अपना इतने कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया। अरे भाई हम लोग ना अभी जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आप मतलब मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ आप थोड़ा सा ना अपने बारे में ऑडियंस को बता दो कि आप क्या करते हो। और ओके, बेसिकली दीपक भाई मैं आकाशिक रीडर हूँ। अच्छा। और उसके साथ साथ जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो मुझे जनरेशंस के साथ मिली हैं। अच्छा। क्योंकि इससे पहले जो मेरे दादी जी थे वो भी क्लैरवॉयंट थे। जो क्लैरवॉयंट होते हैं वो एक्चुअली में जो स्पिरिट्स हैं या अलग रियालम की चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने या तो नियर डेथ एक्सपीरियंस फील किया है, उनकी ये चीज़ ओपन होती है क्योंकि वो उनके रियालम में जाकर आए होते हैं एक तरीके से, कि कहते हैं ना कि मौत को बहुत करीब से देख कर आए होते हैं। तो वो जो विजन है उनका वो ओपन हो जाता है उस वजह से। तो या तो ये गॉड गिफ्टेड होता है जनरेशन से, या फिर आपको ये नियर डेथ के बाद एक्सपीरियंस होती हैं चीज़ें। अच्छा। उसके साथ साथ मैं हीलिंग्स भी करता हूँ और लोगों के घरों की क्लेंजिंग जिसमें कुछ नेगेटिविटी होती है वो सब चीज़ें हम करते हैं। तो मतलब आप कह रहे हो कि आपको भूत दिखते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे आप ना ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे, तो आप कुछ एक स्टोरी मेरे को बता रहे थे कि कुछ आपके साथ हुआ, आपके क्लोज वंस के साथ। वो स्टोरी मैं चाहता हूँ सबसे पहले स्टार्ट करो और बताओ कि क्या हुआ था, कैसे था वो सब। वो एक्चुअल में मैं स्टोरी दो न्यूज़ को मेरी रियल लाइफ इंसिडेंस ही है वो। तो ऐसा हुआ कि भाई वो चीज़ हुई ना, जब उसके बाद से मेरा इस चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। अच्छा। कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है या फिर इसका कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है ऐसी चीज़ों का।
तो हुआ ये ऐसे, मेरे ही रिलेटिव के साथ ही हुआ था ये चीज़। तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस टाइम, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं लेट नाइट काम करता होता था। तो मैंने सोचा मूड चेंज करने के लिए उनके घर चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया। तो ये जगह है सुनाम, पंजाब अच्छा। के अंदर है। ITI सुनाम करके अच्छा। एक जगह है पंजाब में। इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा ही शहर है। तो उधर उनका ना उसका काम था, मेस का नहीं होता, कैंटीन्स। अच्छा। तो वो टेंडर्स वगैरह लेते थे, जो स्टूडेंट्स आते थे खाना वगैरह खाने उनके पास। तो उन्होंने उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर दिए गए थे। तो वहाँ पर वो रहते थे एक अकेले क्वार्टर में, सिर्फ वो लोग थे और बाकी सारे क्वार्टर्स अबेंडेंड थे। अच्छा। लाइन से, मतलब काइंड ऑफ सोसाइटी थी और उसके अंदर पूरे, उसके अंदर सिर्फ एक क्वार्टर में वो रह रहे हैं। हाँ, छोटी सी एक कह सकता हूँ 10-15 लाइन से क्वार्टर्स थे और वो सारे खाली थे। सिर्फ फर्स्ट वाला था जो सबसे बड़ा था और सबसे कह सकते हो कि वो किसी प्रोफेसर या प्रिंसिपल, किसी बड़ी पोस्ट के बंदे के लिए था, जो कि उनको दे दिया था उन्होंने। तो उसमें वो खाना बनाते थे, तो वहीं पर रहते थे। साथ में बड़े बड़े रूम्स थे, लाइक क्लासरूम जितने बड़े बड़े कमरे थे। अच्छा। तो मैं उनके घर चला गया। वो घर की वाइब बहुत अजीब सी थी। मतलब जब आप गए तो आपको तभी नेगेटिव वाइब्स आ गई वहाँ पे? हाँ, क्योंकि तब तो इतना ज़्यादा, मतलब मैं इतना इग्नोर कर रहा था चीज़ों को, पर वहाँ होती थी चीज़ें अजीब अजीब सी। अच्छा। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, रात को ना वहाँ पे चलने की आवाज़ आती थी किसी की, नंगे पैर। अच्छा। और मैं काम करता था रात को ही ज़्यादातर। तो मुझे रात को आवाज़ आती थी और आती भी एक पर्टिकुलर एरिया से ही थी जहाँ पर मैं मेरा रूम था ना, उसके बाहर से। तो भाई ऐसा हुआ कि जब चीज़ें शुरू होने की, कहते हैं ना कि हाँ, इन चीज़ों को भी थोड़ा टाइम लगता है किसी के ऑरा के अंदर आने के लिए। क्योंकि हर किसी का ऑरा इतना तो स्ट्रांग होता है कि एकदम से तो उसको किसी जगह पे जाके पोजेशन नहीं होती, धीरे धीरे टाइम लेती हैं ये चीज़ें। तो उनको 1-2 महीने हो गए वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो ऑल ऑफ सडन ऐसा था कि वो 2 बेडरूम एक जितना बड़ा था ना, तो 2 बेड्स लगाते थे वो एक रूम के अंदर। अच्छा। तो एक बेड पे आंटी सो रहे थे और वो लड़का और मैं एक बेड पे सो रहे थे, और आंटी और उसके फादर थे वहाँ पर ही, एक ही रूम में। हाँ। तो ऑल ऑफ सडन रात को क्या होता है, मुझे ना हंसने की आवाज़ आती है वहाँ पे। क्योंकि नई नई जगह हम जाते हैं, हमको नींद नहीं आती अच्छे से। तो मैं ना जाग ही रहा था, तो मुझे हंसने की आवाज़ आती मैंने कहा यार ये हो क्या रहा, हंस कौन रहा है रात को। मैंने कहा कहीं मैंने वीडियो वगैरह तो नहीं, कोई रील ओपन। और ये किस टाइम, मतलब रात का क्या टाइम हो रहा होगा? ये लगा लो भैया आप 2:30 के अराउंड या 2 बजे के अराउंड की बात है। तो जब ऐसी आवाज़ आई तो मैं तो उठा, मैंने उसको लड़के को हिलाया, मैंने कहा ये हंस रहे हैं आंटी उठ के रात को। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, तो आपको लगा कि आपके जो कज़न है उनकी मदर हंस रही हैं? ये पहली बार नहीं हुआ था उनके साथ, ये उनसे मेरे आने से पहले से भी हुआ था, पर ये बीच बीच में ना काफ़ी कम टाइम पे होता था, पर अब बहुत फ्रिक्वेंट होने लग गया था। अच्छा। तो जब हम उठे तो वो बोलने लग गए उसको कि तू गलत कर रहे हैं मेरे नाल, तुसी सही नहीं कर रहे। ये मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज में वो कह रहे थे कि तू सुधरेगा नहीं, तू सुधरेगा नहीं। हाँ, आवाज़ बड़ी चेंज थी उनकी। अच्छा। मान लो जैसे 2 आवाज़ें आती हैं ना किसी की, सपोज करो, ये चीज़ें सुनने में बड़ी वियर्ड लगती हैं, पर मेरे सामने हो रही थी। मैं किसी के गले से कैसी आवाज़ आ सकती है, ह्यूमन की आवाज़ से 2 आवाज़ें आ रही थी उनके अंदर से। तो वो चीज़ जब हुई तो उन्होंने बहुत, उनको मतलब भगवान का नाम लिया, हाथ पैर दबाए, तो फिर वो बेहोश हो गए। तो वो बेहोश हो जाते थे, उसके बाद उनका बहुत बॉडी पेन होता था, तो उनके पैर वगैरह दबाने पड़ते थे उन लोगों को। ये चीज़ हुई एक टाइम पे, ठीक है। धीरे धीरे उनको ना लोग कहते कि इनके अंदर माता आ रही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो लोगों को ना बोलते थे कुछ कुछ कि तू ऐसा कर वैसा कर। तो बट मुझे ना वहाँ कहीं ना कहीं फील होता था कि यार ये चीज़ ना कुछ डिवाइन नहीं है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि हमारे अंदर ये वाले गॉड आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो हर किसी के अंदर पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि गॉड की जो आगमन होता है, बॉडी टूट जाती है पहली बात तो, अंश आता है सिर्फ। ऐसा नहीं कि भगवान की बॉडी, इतनी ज़्यादा तीव्र शक्ति को तो कोई बॉडी ले ही नहीं सकती, झेल ही नहीं पाएगा। तो ऐसा होता है कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, किसी की बॉडी के थ्रू अपने जो उनके चीज़ें, स्वाद लेना या किसी चीज़ का, या फिर किसी अपनी और जो इच्छाएं हैं उनकी, उनको पूर्ण करने के लिए किसी की बॉडी का सहारा लेते हैं। तो वो जब आता था उनके अंदर पोजेशन, तो वो डांटने लग जाते थे लोगों को बड़े गुस्से से। बहुत गुस्से में डांटते थे। तो एक बार तो मुझे भी बड़ी डांट लगा दी। तो मेरे को ना बड़ा गुस्सा, मेरे को मतलब मन में होता था कि यार ये क्या चीज़ है, ये माता किसी को ऐसे गालियाँ दे सकती है। अच्छा, गालियाँ देते थे। तो भाई
उनको कभी वो मीठा दे रहे हैं, कभी कोई भोग लगा रहे हैं, कभी कुछ तो लगा रहे मतलब हैं। काइंड ऑफ वहाँ के लोगों ने वो एक काइंड ऑफ दरबार बना दिया हाँ, उनका लोग कि आने माता भी आ लग रही गए है। थे उनके पास, तो पूछते थे उनसे आके कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे घर का काम कब ठीक होगा। वो कहते तुम लोग ऐसे करते हो, वो करते हो, मतलब गालियाँ देनी शुरू कर देते थे। कई लोग ऐसा करते हैं हमारे, मतलब देखा होगा आपने इंटरनेट पे। तो भगवान कब गालियाँ देता है कोई भी डीटी गालियाँ नहीं देती है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं लोगों के अंदर आके, जब गालियाँ वालियाँ देना, कई बार गुस्से में आ जाना बहुत ज़्यादा, तो ये होता है, ठीक है। फिर ऐसा होता रहा। एक दिन ऐसा हुआ भाई, मेरी तो उस दिन के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। एक तो वो बहुत चीज़ ऐसी थी कि मेरे समझ से परे, प्लस एक और चीज़ वहाँ पे बड़ी सस्पिशियस थी। एक ना वॉशरूम था उधर। अच्छा। उसको वो हमेशा बंद रखते थे। मैंने बोला यार तुम यहाँ क्यों नहीं जाते हो? कहते कि जब उन्होंने सानू दिता, कहते कि बंद ही रखना इसको। अच्छा, जिन्होंने दिया वो क्वार्टर। तो कहते हैं इन्हें जिन्ना हो सके बंद रखना है, इन्हें खोलना नहीं है, अंदर नहीं जाना तुसी। तो वो कहते हैं हम जाएंगे नहीं अंदर, कोई हमें क्या लेना, हमें इतना बड़ा और घर मिल गया, आगे गार्डन है, इतना कुछ है, इतनी सी जगह का हमने क्या करना है। तो मेरे को क्यूरियोसिटी बड़ी होती थी उस जगह से, क्योंकि रात को आवाज़ें आती थी उधर उस वॉशरूम में से। हाँ, अच्छा। था वो वॉशरूम। मैंने उसके एक ऊपर होता है जो रोशनदान टाइप था उसके ऊपर, तो मैंने ऐसे चढ़ के एक बार देखा, बड़ा गंदा सीन था अंदर एकदम। ब्लूइश कलर की टाइलें, स्काई ब्लू कलर की, पूरे सब जगह लगी हुई हैं, ठीक है, सिर्फ छत पे नहीं है। अच्छा। एक बाथटब है साइड में कोने के ऊपर, तो बाथटब के अंदर ना भैया काला काला पूरा एकदम काला है अंदर से बाथटब। अच्छा। और एक साइड में वो था, क्या बोलते हैं, बेसिन, और शीशा लगा हुआ है उसमें, शीशा भी क्रैक्ड है। और जो जहाँ पर बाथटब है ना, उसके ऊपर से पेड़ की लताएं नीचे आ रही हैं वॉशरूम के अंदर। हाँ। अच्छा। लताएं टाइप लटकी हुई हैं नीचे। तो ये सब आपने उस रोशनदान में से देखा। और मेरे को बड़ा यार गंदा सा लगा, मतलब देखते ही कि नेगेटिव सा लगा बहुत। मैंने कहा अच्छा है, बंद ही रहने दो, पीछे हट जाऊँ। मैंने जिस दिन मैंने वो चीज़ देखी, उसके बाद रात को मुझे फीवर हो गया उस दिन। अच्छा। तो मैंने कहा यार मेरे को ठीक सा नहीं लग रहा है, मैं सो रहा हूँ। फिर रात को ना फिर वही चीज़ हुई, पोजेशन आ गई उनके अंदर, आंटी के अंदर। हाँ, मुझे कहते हैं बाहर लेके जाओ ग्राउंड में, जो उनके घर के आगे गार्डन टाइप था, काफी बड़ा था वो। तो वहां पर वो चले गए उनको लेके। ये ज्यादातर रात को ही आता था, मतलब जो पोजेशन होता था? हाँ, पोजेशन सनसेट के बाद आता था। दिन के टाइम नहीं आता था ज्यादातर, सनसेट के बाद। तो वो जब ले गए उनको वहां पर, उनको ना चुन्नी उड़ा देते थे जब ऐसा होता था ना, माता की, वो उन्होंने ला के रखी हुई थी। तो ऐसा हुआ उस दिन मेरे पास ना एक चिकन होता है, चिक बेचने आते हैं वहाँ पर, मुर्गी के बच्चे। हाँ, मैंने कहा टाइम पास के लिए मैं पाल लेता हूँ मुर्गी का बच्चा। वो काफी इतना बड़ा था, वो हो गया था, अच्छा खासा बड़ा हो गया। आपने मतलब उसको पूरा पेट की तरह रखा? हाँ, मैंने उसे रख लिया था। तो मैं मतलब मेरा लगाव भी था उसके साथ, तो वो मतलब घूमता रहता था घर में, इधर इतने बड़े घर में, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको लड़के को बोलते कि जा लेके आ उसे। मैंने कहा चिकन, मतलब जो मुर्गी का बच्चा। हाँ, कहते आज मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगी। अच्छा। हाँ, तो उसको लड़के को कहते लेके आ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देना, क्योंकि मेरे को डांटने, मेरे को इतना सुनाया उन्होंने। कहते तू गलत, मतलब बहुत गलत चीज़ें बोली मुझे। फिर वो जैसे तैसे उसको लेके आया लड़का, ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं ये चीज़ देखूंगा। तो मैं ना दूर खड़ा हो गया डोर के पास, और वो आगे अपना कर रहे थे जो भी। उन्होंने क्या किया, मुर्गी की गर्दन पकड़ी, ऐसे अपने दांत मारे, ऐसे उखाड़ दिया उसको, जिंदा मुर्गी को। उसकी बॉडी हिल रही है, ठीक है। और ऐसे करके उन्होंने ऊपर किया, उसका सारा ब्लड अपनी जीभ के ऊपर ऐसे गिरने लग गए। अच्छा। हाँ, फिर जिंदा मुर्गी की मुंडी मोड़ दी। हाँ, जिंदा मुर्गी, मैंने पाली हुई थी वो। सोचो मेरे दिल पे क्या चीज़ हुई होगी। तो उसके बाद ऐसा हुआ, उन्होंने उसको फेंका नीचे। कहते यहाँ खोदना शुरू कर दो, कहते इस पेड़ के नीचे। तो लड़के ने खोदना शुरू कर दिया। मेरा इतना मूड ऑफ हुआ उस टाइम पे, मैं अंदर चला गया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने खोदा, कुछ नहीं निकला वैसे वहाँ पर। फिर उन लोगों ने वही चिकन को दोबारा, कहते मैं बना के इसको खाऊंगी, फिर कहते प्रॉपर होगा ये। फिर उसको उन्होंने पता नहीं क्या किया उसका, क्या नहीं। तो उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि कल को कहीं मेरे साथ ना कुछ गलत कर दें ये लोग। और वो पूरे अंधविश्वास में थे कि जो ये कह रहे हैं वही सही कर रहे हैं। लेकिन आपको वो नेगेटिविटी वहाँ से आ रही थी कि कुछ नेगेटिव है? क्योंकि रात को भी वहाँ पे चलने की आवाज़ें आती थी, और ऐसा लगता था ना जैसे कि बहस हो रही है किसी की। अच्छा। हाँ, तो फिर इस चीज़ का ये क्या सोल्यूशन निकला कि लॉकडाउन हो गया उस टाइम। और आप वहाँ से तब जा चुके हो? मैं आ चुका था वहाँ से।
लॉकडाउन हुआ, थोड़े दिन बीत गए, ठीक है, मुझे उस लड़के का फ़ोन आता है, कहता भाई बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, कहता कुछ करो, हमारी हेल्प करो कोई। तो मैंने अपने घर वालों को भी बताया, वो कहते कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं, कहते ऐसे ही कर रहे हैं हम, टाइम पास कर रहे हैं, ये कहता कुछ नहीं होता है ये सब। वो कह रहा है कि भाई हमारे ना घर के बर्तन उड़ उड़ के इधर उधर बज रहे हैं दीवारों में, अच्छा, हमारे सामने ही। कहते हैं हम यहाँ रख के कोई चीज़ जाते हैं, वो चीज़ वहाँ होती नहीं, कहीं और पड़ी होती है, कुछ रख रहे हैं तो कुछ घूम जा रहा है कहीं पे। तो ऐसा हो रहा था उनके साथ, बहुत उनका काम खराब होने लग गया, मतलब काम भी बिल्कुल बंद हो गया, एकदम मतलब ज़ीरो पे ले आए उनको। और ये लॉकडाउन की बात है? हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने बुला लिया, एक ओझा टाइप होते हैं वहाँ पे हमारे उधर, वो पीरों को मानते हैं, उनके पास एक मोर पंख का ना झाड़ा टाइप होता है। अच्छा। तो वो बाबा जी को लेके आए अपने पास उनको। तो वो बता रहा था लड़का कि उन्होंने पहले तो पूरे घर के अंदर घूमे वो, ठीक है, तो जिस जगह पे वो खोदने के लिए कहते थे, कहते यहाँ पे कुछ है, गाड़ा हुआ है किसी को। तो हैरान सब लोग उस टाइम पर, तो कि इतने टाइम से कौन देखता कि क्वार्टर्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, वहाँ पे कोई रहता भी नहीं था। तो जब उन्होंने बताया कि यहाँ पर ना किसी लड़की को मार के गाड़ा हुआ है इस जगह पे। अच्छा। हाँ, और मारा कैसे है वो भी बताया उन्होंने, कहता ये जो बाथ टब है ना बंद किया हुआ है जो, इसी बाथ टब में कहता गला घोट के लड़की को पानी में मारा और उधर जाके गाड़ दिया। अच्छा। हाँ, और वो जिसने गाड़ा था उसकी स्पिरिट भी वहीं पर कैप्चर थी, उस बाथरूम के अंदर ही। तभी वो वॉशरूम बंद कर रखा था। हाँ, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा इंटेंस थी, वो इतनी रिबेलियस एनर्जी थी कि वो पहले तो उनकी सिर्फ कल्ली आंटी के ऊपर आती थी, फिर लड़के के जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर भी आने लग गई, वो कांपने लग जाता था, ऐसे ऐसे झटपटाने लग जाता था, कुछ पता नहीं चलता था। सिर्फ उनके फादर के ऊपर नहीं आती थी, उनका ऑरा हो सकता है स्ट्रांग हो काफ़ी। तो बहुत टाइम तक वो लोग ना बेचारे कैसे ना कैसे मतलब जिंदा रह गए, वही बड़ी बात है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी आ गए, पैर एक खड़ा हो गया, मतलब जैसे कहते हैं ना लात काम करना बंद कर गई एक। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने जब बाबा जी से वो चेक करवाया, उन्होंने कहा कि इसका मैं तुम्हें कोई हल नहीं बता सकता, तुम्हें ये जगह ही छोड़नी पड़ेगी। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी वो। हाँ, या तो कहते पूरा खुदवा के इसको निकलवा के पूरा इसकी क्लेंजिंग करके घर की तब होगा, पर कहता है फिर भी इसकी जो आत्मा है ना ये जाएगी नहीं जब तक इसका वो मतलब रिवेंज वाली एनर्जी थी उसकी, गुस्सा पूरा। तो ऐसे करके ना उन्होंने फिर क्या किया कि उनको ना एक धागा टाइप बना कर दिया थोड़े टाइम के लिए बांधने के लिए, और नॉर्मली जो तारा वगैरह करते हैं वो करके उनको बोल दिया कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो चले गए, पर अभी भी वो जगह है वहाँ पर, कोई भी इंसान को लगे कि मैंने देखना जाके आप चेक कर सकते हो उधर, ऐसी एनर्जीज हैं वहाँ पे। और वो जगह है भी बड़ी गलत तरीके की बनी हुई है, मेन रोड के ऊपर है ऊपर। भाई जैसे आपने बताया ना कि आपको भूत अब दिखते हैं, वो मतलब आई थिंक आपका पहला ऐसा इंसिडेंस था कि उसके बाद आपका बिलीव और बढ़ गया, राइट? हाँ, मेरा बिलीव इस चीज़ से मेरा हीलिंग्स के अंदर बढ़ा कि यार अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो हम कैसे हील कर सकते हैं इस चीज़ को। तो जैसे अब आपने बोला कि आपको भूत दिखते हैं, तो क्या वो आपसे बात भी करते हैं? भूत ज़्यादातर जो स्पिरिट्स होती हैं ना वो बात करने के लिए कोई मीडियम को ढूंढती हैं। अच्छा। जैसे हम साइकिक मीडियम्स हैं, हम एक मीडियम बन के, या तो कई मीडियम्स होते हैं जो क्लेरोवेंट होते हैं, कई क्लियर ऑडियंट होते हैं जिनको सुनाई देती हैं चीज़ें। अच्छा। अब मैं क्लेरोवेंट हूँ तो मुझे ना सिर्फ दिखता है कि यहाँ पे स्पिरिट है, वो बात क्या करती है ना वो सिर्फ ऑडियंस को सुनता है। तो ऐसे कर करके अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो स्पिरिट्स हैं उनकी भाषा अलग है। नॉर्मली मर्मरिंग टाइप में बोलते हैं ये। अच्छा। कि आपके पास से निकल जाएगा कुछ बोल के, आपको पता नहीं चलेगा कि बोला क्या है। तो मैं बेसिकली ये ना इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की आत्मा से बात करी कि कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखी है उसमें से आवाज़ आ रही है, स्पिरिट बॉक्स बोलते हैं उसे। ऐसा होता है एक्चुअली जी, स्पिरिट कनेक्ट करती है, पर अगर आपका इंटेंशंस देखती है वो कि आप किस इंटेंशन से बात करना चाहते हो। क्योंकि ज़्यादातर ये लोग रहते हैं अकेले पे, मतलब अकेला रहना पसंद करती हैं स्पिरिट्स ज़्यादातर, कि डिस्टर्बेंस ना हो कहीं पर। इसलिए जब जो भी खाली फ्लैट्स होते हैं, अबेंडेंट जगहें होती हैं, ये वहाँ जाकर स्टे करती हैं। और जैसे कि आप बता रहे हो कोई अनएक्सपेक्टेडली मर जाता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला जी के साथ हुआ उनके साथ, तो वैसी स्पिरिट्स जो हैं वो बहुत मतलब कनेक्ट करना उनके लिए ईजी होता है, आप उनके साथ ईजीली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि शायद उनको मुक्ति नहीं मिली। और उनको चाहिए कि कोई उनकी इस चीज़ को सॉल्व करे।
अच्छा, तो भाई जैसे मतलब सब लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे अब आपने बताया कि कुछ ऐसी जगहें जो खाली पड़ी हैं वहाँ पर ज़्यादा रहती हैं, या फिर हम सब ने सुना है कि शमशान के आसपास या कोई कब्रिस्तान के आसपास जाओ, मतलब ना जाओ रात को, कि वहाँ पर ज़्यादा है। तो क्या और ऐसी कोई जगहें हैं जहाँ पे मतलब स्पिरिट्स ज़्यादा रहती है, नेगेटिव एंटिटीज? जैसे कि आपने बताया कब्रिस्तान हो गया, कोई ऐसी सुनसान जगह, जंगल हो गए जहाँ बीहड़ बोलते हैं जिन्हें, और वाटर बॉडीज, जल के आसपास, चलते पानी के आसपास मतलब बहुत, नदी या कुछ ऐसा? नदी लगा लो, नहर होगी जैसे, उनके आसपास बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं भूत प्रेत वाले। और जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से ये कंज्यूम करते हैं एनर्जी अपनी, मतलब वैसी जगहें, जैसे कोई भी स्पिरिट है उसको बिजली से एनर्जी कंज्यूम करते हैं ये। अच्छा, हाँ, तभी कोई स्पिरिट आसपास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन होनी शुरू हो जाती है। और आई थिंक कैमरा की बैटरीज भी जल्दी ड्रेन होने लग जाती हैं, यही रीजन है। ड्रेनिंग पावर है ना, क्योंकि ड्रेन करते हैं ये, उससे अपनी एनर्जी लेते हैं ये। अच्छा जी, तो मतलब ये एक तरह से उनका खाना है, ये कह सकते हैं। ये उनको मतलब चार्ज करता है एक तरीके से। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बॉडीज के पास अच्छा, ज़्यादा चांसेस हैं इनके होने के। बाकी मिठाइयों की दुकानों के आसपास, ठेके होते हैं जो शराब के, उसके आसपास। मिठाइयों की दुकानों के आसपास भी? हाँ, क्योंकि मिठाइयों से भी फैसिनेटिंग इनके लिए बहुत फैसिनेटिंग है मिठाइयाँ। अच्छा, हाँ भाई एक चीज़ और पूछनी है। जैसे ना मैंने ऐसा बहुत सा सुना है कि मतलब हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे, और मैंने बहुत लोगों से भी सुना है कि स्पेशली लड़कियों के लिए कि बाल खुले छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए, और लड़कों को भी कहा जाता है कि ज़्यादा रात को अगर जा रहे हो तो ज़्यादा परफ्यूम मत लगाओ। उसका क्या कारण है? इसका कारण बेसिकली यही है कि इनकी जो खुराक है, मतलब मान लो आप भोग लगाते हैं, जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि तांत्रिक ने मेरे पर प्रेत छोड़ दिया। ये प्रेत छोड़ा किस रीजन से है? प्रेत कोई उसका गुलाम तो है नहीं, वो उसको भोग देते हैं मिठाई का, किसी फ्रेग्रेंस का जो उसे पसंद है। ये लोग खुशबू लेके काम करते हैं। ये खाते नहीं है चीज़ को। मान लो कि लोग कहते हैं कि एक बोटी के ऊपर जिन पूरी जिंदगी गुलामी करता है किसी की, और वो उसको खाएगा कैसे? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो उसकी खुशबू लेते हैं। अब ऐसे ही हम लोग जैसे पूजा करते हैं, इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए इस चीज़ से, बट जब हम भोग लगाते हैं तो गॉड उस चीज़ को खाते नहीं है, बट उसकी खुशबू, तभी कहते हैं गॉड को कभी भी खुशबू वाली कहीं आप चीज़ चढ़ाते हो तो उसको खुद नहीं सूंघना चाहिए, तो वो होगी ना, हो जाता है। हाँ, तो वैसे ही ये खुशबू से ही अब उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं स्पिरिट्स भी। और लड़कियों के कि बाल खुले छोड़ के बाहर नहीं जाना, उसका क्या कारण है? बाल खुले छोड़ के, क्योंकि भैया जैसे बाल खुले होते हैं जब लड़कियों के, तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस है कि फैसिनेटिंग होते हैं। तो जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जिनको मतलब लस्ट के फॉर्म में देखते हैं इन चीज़ों को, अच्छा, हाँ, वो इसलिए उनके पास जाते हैं, तो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और ज़्यादातर मेल ही होंगे जो अट्रैक्ट होंगे अगर लड़कियां बाल खुले छोड़ कर जाएंगी तब। और परफ्यूम से भी, तभी परफ्यूम ऐसे नहीं, माइल्ड वाले जो होते हैं आप लगा सकते हो, पर देखो वो होते नहीं कोबरा सेंट टाइप जो बहुत ही दूर दूर तक, वैसे नहीं लगाने, लाउड नहीं लगाने चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब आपके साथ रियल स्टोरीज हैं आपकी, आपके साथ बीती हुई हैं। तो आप अपने एक रिलेटिव की और बता रहे थे पंजाब में। अरे भाई वो तो, कि आप कुछ बता रहे थे कि उनके साथ आकर सोती थी एक स्पिरिट, वो बताओ वो यार। तो मेरे को उन्होंने जब बताया, और मैंने वो घर भी जाकर जब हमने देखा, मेरी वाइफ के साथ में गया, तो जब उन्होंने उस घर की तरफ देखा ना, तो कितने टाइम तक तो उनकी वो गर्दन ही ऐसे रही, मतलब इतने देर दूर से देखने से ही वो घर है ऐसा, दूर से आवाज मारता है वो घर आपको कि आओ हमारे पास, अंदर आओ। भाई ये आप बता रहे हो ना, मेरे गूज़बम्प्स अभी से ही मेरे को आ रहे हैं। हाँ, वो घर को देखने से ही ना भाई आपको ऐसा फील आएगा, यार मैं देखूं जाकर ही है क्या, मतलब अंदर, मतलब गंदा सा वाइट कलर का है वो, पर उसके ऊपर गंदे गंदे से जाले लगे हुए हैं बाहर। और लोग चले भी जाते हैं वहाँ, घर मिल जाता है उनको इजीली, मतलब अगर सस्ते में मिल रहा है रेंट पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जगह बहुत अच्छी है, तो थोड़ा देख कर ही जाना चाहिए। वो तो वो मैं बताता हूँ आपको स्टोरी भाई। तो उस एरिया में ना उन्होंने घर खरीदना था, बहादुरगढ़ है ये, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जो। अच्छा, तो उसके पास ही थोड़ी आगे चलकर एक बहादुरगढ़ आता है। अच्छा, उसके पास उसी जगह पर है ये घर, शर्माज हाउस बोलते हैं उसको, शर्माज हाउस है वो। तो उसकी स्टोरी ऐसी है पास्ट की कि उस घर के अंदर बताते हैं कि कोई लेडी को ना उसके ससुराल वालों ने आग लगाकर जला दिया। अच्छा, तो जो भी ऐसी मैं बता रहा हूँ जो दर्द में मरे हैं, अगर डूबे हुए मरे हैं तो बेचारे जब दिखते हैं ना तो फूली हुई बॉडी दिखती हैं, अगर पानी में डूबे हुए मरे तो जैसे वो जली हुई बॉडी होगी, बिल्कुल खत्म, मतलब एकदम एनर्जीज उसकी इतनी गंदी होंगी ना। ऐसी एनर्जीज है ना जो ये नहीं बोलती हैं कि हम आपसे दूर रहेंगे, ये आपको दिखती हैं आके, मतलब डराती हैं। हाँ,
रिवेंज लेना है ना, तो जो दर्दनाक मौत मरी है। हाँ ये बहुत, जो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी भी मर जाए ना तो वो भी चुड़ैल बनती है। अच्छा। हाँ बहुत खतरनाक होती हैं, और वो उनको रिमूव करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी ड्रेनिंग होते हैं। तो वो उस घर में चले गए, और उस घर के साथ एक और घोस्ट भी था उसमें, जो कि उन्हीं का लेडी का ससुर था, जो करंट लगने से मरा था फिर। अच्छा। हाँ तो दो ऐसे घोस्ट थे। एक उन्होंने घर ले लिया, चलो स्टार्टिंग का, आपके रिलेटिव्स ने? हाँ 1 मंथ या फिर 1 से 1.5 मंथ रहे होंगे वो लोग वहाँ पर। उसके बाद जैसे चीज़ें शुरू होनी हुई, मतलब धीरे धीरे उनको ना लगने लग गया कि एनी टाइम ना कोई मेरे को देखता रहता है। खाना बना रही हूँ तो कोई खड़ा है पीछे से, जैसे हम देखते हैं ना कि यहाँ से इतना विजन है हमारा, तो इतने विजन से पीछे हमें ना ऐसा लगता है कि कोई खड़ा हुआ है हमारे, ऐसे उनको फीलिंग आने लग गई। नहाते टाइम फीलिंग आ रही है कोई देख रहा है, हर टाइम अकेले में फीलिंग आ रही है। ज़्यादातर लोगों के अंदर नहीं ऐसा फील होता था। अच्छा। हाँ, मतलब एक उनको ऐसा फील हो रहा है। हाँ, और एक और चीज़ उनके साथ बड़ी अजीब होती थी कि जब वो घर के अंदर दिया जलाते हैं ना हम प्रॉपरली, वो येलो कलर की फ्लेम होती है उसकी, उनके घर में ब्लू कलर की फ्लेम होती थी दिए की। अच्छा। हाँ मतलब जैसे हम दिया जलाते हैं तो थोड़ी सी नीचे ब्लू होती है, फिर पूरी येलो होती है। नहीं, ब्लू उनकी तो ब्लू फ्लेम आती थी पूरी। अच्छा। हाँ ये बड़ी यूनिक चीज़ है। तो ये होता था उनके साथ। एक जब ऐसे होना शुरू हुआ ना कि उनको लगने लग गया यार कुछ हो रहा है, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुला लिया साथ में रहने के लिए। अच्छा। अपने मम्मा पापा को बुला लिया। तो उनके फादर ने बताया मेरे को एक बार, कहते ऐसा हुआ कि मैं ऐसे हाथ करके बैठा हूँ अपने, तो मैं बैठा हूँ और कहते मैं बस मेरा ध्यान सा भटका थोड़ा सा, और मेरे को ऐसे लगने लग गया कि जैसे मेरे हाथ ना पकड़ लिए किसी ने, खुल ही नहीं रहे। हाँ ऐसे अकड़ गए, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो ज़्यादातर लोगों के साथ ना स्लीप पैरालिसिस में होता है। तो फिर स्लीप पैरालिसिस में होता है कि बंदा जाग नहीं रहा होता, सो रहा होता है, पर उनके साथ तो जीते जागते हुई ये चीज़। तो फिर कहते हैं मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, कहते हैं मैंने फिर धीरे धीरे देखा तो वो छूट गई चीज़। ये इंसिडेंट उनके फादर के साथ हुआ। उनके साथ फिर ये उन्होंने खुद करके देखा कि मैं भी देखती हूँ क्या ऐसा होता है। उन्होंने कहा मैं सोती थी ना, जब मैं ऐसे हाथ कर देती थी अपना, मैं कहती थी अगर कोई है तो मेरे साथ आके सो जा, मैं सोने लगी हूँ आ जाओ। अच्छा, तो वो खुद इनवाइट करती थी, कहते थे वो। तो वो हाथ अपने आप कहते धीरे धीरे मुझे भारी हो जाता था मेरा, मतलब वो स्पिरिट को खुद इनवाइट कर रही है कि मेरे आसपास आओ। उसको बोलते थे हाँ मेरे साथ सो जा, और वो हाथ कहते मेरा भारी हो जाता था अपने, जैसे कोई आ गया होता है। तो एक दिन फिर उनको ना मजा आने लग गया इस चीज में। मैं हैरान हूँ कि कोई कैसे हो सकता है ना, लोग मतलब डर लगना बंद हो गया। डर नहीं, उनको यूज टू हो जाता है इंसान। कई बार ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो भूतों वाले घरों के अंदर साल 2-2 साल से रह रहे हैं, और भूत भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रह रहे हैं, मतलब उनको परेशान नहीं कर रहे, करते हैं मतलब एग्जिस्टेंस शो करते हैं, पर अब उनको पता चल गया कि ये बंदा डीट है, ये जाएगा नहीं। अच्छा। हाँ तो फिर वो ऐसा करने लग गए कि उसको बोलते कि आजा मैं सेल्फी ले रही हूँ, मेरे साथ आजा सेल्फी में। तो एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को फ़ोटो भेजी, ऐसे सेल्फी ले रहे हैं वो। सेल्फी लेते टाइम कहते कि मेरे पीछे ब्लैक LCD है, ठीक है, तो जितने भी ये मिरर्स होते हैं, शीशे, ये ना पोर्टल्स हैं। अब हम हर टाइम लेके घूम रहे हैं अपने साथ, फोन्स हो गए जो ब्लैक मिरर ही है वो, ये सारे मिरर पोर्टल्स हैं। तो उन्होंने ऐसे फोटो ली, मतलब भूतों के आने की जगह, हाँ आते जाते इसमें से ही आते जाते हैं ये। अच्छा, उनके लिए ये पोर्टल है। तभी कहते हैं बेडरूम के अंदर बिल्कुल बेड के पास शीशा नहीं रखना चाहिए, अगर है तो आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकती है ज़्यादा, अगर है भी तो उसको कवर कर दो, कवर करके सो। हाँ तो ऐसे उन्होंने फ़ोटो ली। कहते मैंने जब उनको भेजी, जब मैंने देखी मुझे कुछ नहीं दिखा, जब उनको भेजी सामने, वो कहते उन्होंने मुझे मार्क करके भेजा ऐसे पीछे LCD में, कहते ऐसे तेरे हाथ ऐसे नीचे करके ऐसे, कहते ये कौन खड़ी हुई है लेडी, उसके बाल पूरे ऐसे खुले हुए नीचे, पीछे LCD हाँ ब्लैक कलर की परछाई, पर दिख रही साफ लेडी जैसी कि फीमेल की कोई खड़ी हुई है ऐसे। तो फिर डर गए वो, तो उस टाइम उन्होंने जब देखा, एक चीज़ वो हुई उनके साथ। फिर वो ना फेडअप हो गए कि यार ये है क्या चीज़, ऐसे तो दिखती है, ऐसे फील होती है, सामने क्यों नहीं आती। तो एक दिन घर के बाहर जाके शाम सी को सनसेट के टाइम पे कहते अगर तू सच में है ना तो मेरे को सामने आके दिखा। तो वो एक ना छोटी सी इतनी सी ब्लैक सी शेडो है ऐसे वरांडे के आगे से गई निकल के। अच्छा। उनके सामने, और कहते मुझे साफ साफ दिख रही है ऐसे जाती हुई कोई चीज़ थी, परछाई पर चल रही है यूँ। तो उस दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि जब उनको ज़्यादा होने लग गया दबाव फील, कहीं जकड़न फील हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उन्होंने रातों रात वो लोग गुरुद्वारे चले गए। अच्छा। हाँ, उसी दिन मतलब घर ऐसे अपना सामान वगैरह सब छोड़ के गुरुद्वारे चले गए। तो गुरुद्वारे में रहे, तो उसको बाद में उनको लोगों ने बताया कि तुम उस घर में रह रहे हो, जो लोकल्स हैं। वो घर तो कहते कि
तुम लोग हॉन्टेड घर में हो गए थे, वहाँ पे तो बहुत गलत गलत चीज़ें हुई हैं कि कहते कोई नेपाली की फैमिली थी, उनमें बच्चे भी मार दिए थे किसी ने उस वहाँ पे। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जहाँ रहती हैं ना, वो आपकी सुसाइडल टेंडेंसीज को बढ़ाती हैं। कि आप बैल्कनी में खड़े हो गए, आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, मरता हूँ यार, जंप कर देता हूँ नीचे। और उस जगह से जाके अगर बाहर जाओगे, आपको लगेगा वाह यार शानदार ज़िंदगी है, मज़े आ रहे हैं लाइफ के। उस जगह पे पर्टिकुलर ऐसी एनर्जीज होती हैं ना, सुसाइडल कर देती हैं बंदे को। तो वो घर आज भी है वहाँ पर? वो घर है, पर वहाँ पे कोई ज़्यादातर लोग रहते ही नहीं हैं, पर तो सस्ते में देने को तैयार हैं वो लोग घर। अच्छा। हाँ। तो अगर कोई लोग पंजाब से पॉडकास्ट देख रहे हैं, पंजाब में बहादुरगढ़ आपने बताया, बहादुरगढ़ में तो कमेंट करके बताना अगर आपको पता है द शर्मास हाउस, राइट? हाँ ठीक है। और एक चीज़ मेरे को आपसे और पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि परछाई दिखी उनको, तो क्या स्पिरिट्स हमेशा परछाई के रूप में ही दिखती हैं, शैडो? परछाई के रूप में दिख सकती हैं भैया, धुएं के रूप में दिख सकती हैं। अच्छा। हाँ, और ज़्यादातर जैसे दिखती हैं ना, तो आपको दिखेंगी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दिखेंगी। क्योंकि मुझे जब फर्स्ट टाइम दिखी थी कोई एनर्जी, मैं रात का टाइम था विंटर्स का, मैं ना सोया हुआ था ज़मीन के ऊपर, तो मेरी आंखें खुली, मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी एक अचानक आंख खुलती थी। नहीं तो ऐसा होता है ना कि हमारी आंख खुलती है, हमें ब्लर विजन आता है। उस टाइम पे मेरी एकदम से आंख खुलती है और कॉर्नर पे एक लड़की खड़ी है, ग्रे कलर की, ऐसे शैडो नहीं, पूरी लड़की खड़ी है, सब दिख रहा है मुझे। और वही सेम चीज़ मेरे को दिखी और मेरे एक रिलेटिव और जो है मेरी आंटी है उनको दिखी। मतलब 3 लोगों को, हम 3 जानों को सेम चीज़ सेम दिन पर ही दिखी, उसी रात पे। तो हमें पता चला कि वो किसी घर से रिलेटेड है जो उन्होंने रेंट पे लिया था उधर। मतलब ज़्यादातर रेंटेड हाउस इसीलिए ऐसे हो जाते हैं क्योंकि कई टाइम तक वो चढ़ते ही नहीं है, किसी कोई आता नहीं है। तो ये जो स्पिरिट्स वॉन्डरर्स होते हैं, ये वहाँ पे रहने शुरू कर देते हैं। इसलिए घर के अंदर आने से पहले हवन करवाएं, क्लेंजिंग करवाएं घर की, प्रॉपरली चेक करवाएं कि हाँ कोई वास्तु दोष तो नहीं है घर के अंदर। वास्तु भी मैटर करता है कि अच्छा। क्योंकि ग्रह होते हैं ना हर जगह पे, हर जगह का एक एलिमेंट होता है, एक भी एलिमेंट मिस हो गया तो आप लैक कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं है वो जगह, इसलिए वास्तु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत। और जैसे भाई आप ना बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस पे जाते हो, आपने बहुत सारी मेरे को अपनी वीडियोस भी दिखाई, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी जगह है जो बहुत हॉन्टेड है? कोई अगर एक पर्टिकुलर सिटी का नाम लें हम। देखिए दीपक भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो जो मुझे सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लगी थी वो लुधियाना शहर मुझे बहुत हॉन्टेड लगा। रात पूरा के शहर नहीं, वहाँ पे एक शिमलापुरी करके एरिया है। अच्छा। उसके अराउंड ना सारा फैक्ट्री एरिया टाइप है वो। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे चहल पहल रहती है दिन के टाइम पे, और रात के टाइम पे एकदम सुनसान सन्नाटा एकदम। तो वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड की शॉप थी। अच्छा। तो उसका रात को ये होता था कि शॉप बंद करके जितना भी कैश वगैरह हुआ डिपॉजिट करवाने चलते हैं, ठीक है। तो गेड़ी भी मार लेंगे, तो रात को हम निकल गए उसका कैश डिपॉजिट करवाने मशीन। आप भी साथ ही थे? हाँ, हम घूम रहे हैं रात को, तो वो ना एक मोड़ से के ऊपर रोक के कहता चल वहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। ऐसे तो वो थोड़ा चलता फिरता एरिया था, पर कॉर्नर पे ही ना एक थिएटर टाइप था। मैं ना उसको देख ही जा रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है यार ये क्या सस्पिशियस सी जगह है यार, क्या गंदी सी वाइब्स आ रही है। चिल्स आ रहे थे मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हाथों में ना से कपकपाहट सी हो रही थी। मैं तो उस जगह को देख रहा हूँ, गर्मी का टाइम था, पूरी ठंड लग रही थी मुझे उधर। अच्छा। मैं देख रहा हूँ उस जगह को, ऑल ऑफ सडन ना यार एक बंदा सा खड़ा दिखता है मुझे। पीछे पीछे ना यार एक ऐसे लाइन से खड़े हो जाते हैं कई सारे बंदे। मैं क्या यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मैंने इसको लड़के को मैंने ना पीछे मुंह कर लिया, मैंने फिर देखा नहीं उस तरफ, मैं क्योंकि मेरे को पता चल गया। मतलब ऐसा लगा कि वहम है, आपको पता लग गया था? नहीं, मुझे तो लग रहा था यार, खिड़कियों से देख रहे थे लोग उसके अंदर, घर के अंदर ब्लैक टूटी हुई खिड़कियां और खिड़कियों पे खड़े हुए हैं बंदे, कोई कैसे मतलब जला हुआ है, कोई कैसे फिर मैंने उस लड़के को पूछा, मैं कि ये जगह क्या है यहाँ पे, कितना डरावना सा थिएटर जैसा था कुछ, वो म्यूजियम टाइप था। कहता ये थिएटर है, यहाँ पे पता नहीं कितने साल पहले कहता बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कोई। तो कहता जितने भी कुछ था अंदर बंदे सब अंदर जल के अंदर ही मर गए। तो वो बहुत हॉन्टेड जगह है। और उस जगह से अलावा भी लुधियाना के अंदर घरों में आप घूमोगे, पुरानी घर बिल्डिंगें हैं, देख के आपको लगेगा कि यार ये कैसी सी जगह आ गया हूँ मैं। नेगेटिव वाइब्स आएंगे, नेगेटिव वाइब्स पूरी। और चौराहों पे भी, वहाँ पे तो चौराहों पे ऐसी चीजें घूमती हैं, एक्सीडेंट होने ही होने हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब स्पिरिट्स एक्सीडेंट्स वगैरह भी एक्सीडेंट करवाती हैं, और वो उनको ये लगता है कि ये जब मरेगा बंदा तो मेरे लिए पोर्टल ओपन होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? जब हमारी मौत होती है ना, तो हमारा एक पोर्टल ओपन होता है। अच्छा। तो उसके बाद ना भगवान पूछता है कि आपने जाना है ऊपर के नहीं। मतलब यूजुअली लोग ये बताते हैं जिनको नियर द एक्सपीरियंस हुआ है कि ऊपर जाकर लोग का पूरा एक वो होता है कि हाँ हिसाब किताब पूरा है ना।
तो वैसा उन्होंने कहा कि बताते हैं कि मतलब उन्होंने ऐसा कि जो स्पिरिट गई उसके पीछे, एम्बुलेंस के पीछे स्पिरिट्स भागती हैं, ये क्यों अच्छा। भागती हैं, ये इनको चाहिए कि कोई मरे तो हमारा इसका पोर्टल ओपन होगा तो हम भी साथ में ऊपर जाएंगे। उनको ये है कि मौत हो, और या तो वो मरेगा या मतलब मुक्ति पोर्टल, की तलाश में करती हैं वैसा। हाँ मुक्ति के लिए, और या तो उनको ये चाहिए कि या तो हमारा ग्रुप गैंग बड़ी हो मतलब। ओह। हाँ ये, और अपने जैसे वॉन्डरर्स के साथ रहना पसंद करते हैं। यार मैं तो मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि रास्ते में हूँ और एम्बुलेंस चल रही है, उसके पीछे भी कार चल रही है, मतलब उसके पीछे कार नहीं चलानी चाहिए फिर तो आप ऐसा। नहीं कार चलानी ही नहीं चाहिए एम्बुलेंस के पीछे। और ऐसा भी है कि जो ये स्पिरिट्स हैं ये ऐसा क्यों चाहती हैं कि लोग ज़्यादा मरें। जो पावरफुल स्पिरिट है ना उसके अंडर काफ़ी सारी स्पिरिट्स होती हैं। अच्छा। हाँ जैसे शमशान घाट के अंदर एक प्रेतराज होते हैं। वो ये देखते हैं कि कोई ऐसी स्पिरिट्स गलत चीज़ वगैरह यहाँ पे ऐसा कोई गलत काम ना करे कोई बंदा आके। तो जो साधक होते हैं वो लोग ये चीज़ को करेंगे वैलिडेशन, जो शमशान में साधना करते हैं लोग, कि जो प्रेत राजा अगर कोई साधक बैठा है ना उसको आके ज़रूर पता करेंगे, मतलब कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे प्रॉपर। बहुत खतरनाक एंटिटी है ये, बहुत ही पावरफुल एंटिटी है प्रेतराज। और भाई ऐसा भी बोला जाता है, जैसे अब आप शमशान की बात कर रहे हो कि तो शमशान में तो शिव भगवान का वास भी है साक्षात जी। तो, और ये आप कह रहे हो नेगेटिव एंटिटीज भी होती है जैसे प्रेतराज आप बोल रहे हो। हाँ तो ये जो ये सब है ना, ये प्रेतराज नेगेटिव एंटिटी नहीं है, ये जो अच्छा। साधक है ना इनकी साधना करते हैं। अच्छा। तभी एक प्रेतराज जिन्होंने सिद्ध कर लिए फिर सारे भूत उनके अंडर चलेंगे। अच्छा। वो अपनी सेवा ले सकते हैं उनसे। पर ये है कि वो होते हैं सारे शिवजी के गण ही हैं। उनके गण हैं, बारात में कहते हैं ना भूतों की बारात, हाँ। वो उनके गण हैं, उनके साथ ही रहते हैं वो तो खुद उनको डीटी समझते हैं अपना। तो अगर ऐसा भी है कि आपका बिलीव उतना ज़्यादा स्ट्रांग है भगवान के प्रति, शिव भगवान के, तो आपको वो एंटिटीज उतना परेशान नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है? दीपक भाई ऐसा है कि अगर आप शिव जी की साधना कर रहे हो, मेडिटेशन ही कर रहे हो शिव जी का नाम लेके, बंदे कहते हैं कि हमने मेडिटेशन में फील किया है कि यार कुछ दिन तक हमको ना खुद ही डरावनी चीज़ें फील होनी शुरू हो जाती हैं। वो ना भेजते हैं पास में कि तुम चेक करके आओ, बंदे के आसपास राउंड मार के जाती हैं चीज़ें परीक्षा लेने के लिए कि ये पक्का साधक है कि नहीं, कि छोड़ देगा साधना। ये ऐसे चेक करते हैं ये। एक पहले आती हैं नेगेटिव चीज़ें, फिर बाद में उनके जो गण हैं साथ में, जो उनके अंश वाली चीज़ें होती हैं, जो लोगों के अंदर आती हैं चीज़ें, वो आती हैं, वो चेक करती हैं, फिर वो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये बंदा पक्का है, ये सही है। फिर उसके साथ शिव जी नहीं चलते साथ में, कहते हैं ना कि मैंने ये वाले भगवान सिद्ध कर लिए, वो उनके अंश चलते हैं हमारे साथ, उनके अंश होते हैं साथ। हाँ जी। भाई एक चीज़ और ना, आप ना मेरे को एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें जैसे आप शेडो की बात कर रहे थे, वो अब शायद आपके किसी फ्रेंड की वीडियो ही है, वो मेरे को आप वीडियो भेजना, मैं क्लिप भी लगाऊंगा। वो एक बार स्टोरी बताओ यार, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और वो देख के भी कुछ अलग सा मुझे, मतलब सिर्फ वीडियो देख के ही कुछ नेगेटिविटी उसमें फील हुई, तो वो आप बताओ और वो वीडियो मेरे को भेजना, मैं वो क्लिप यहाँ पे लगाऊंगा। वो एक्चुअली यहाँ की नहीं है, वो कनाडा का एक बच्चों का हॉस्पिटल है जहाँ पर जो बच्चों की जो प्रॉपर मतलब मर गए या फिर अबनॉर्मल बच्चे होते हैं, जो उनके मरने के बाद की जो डेड बॉडीज के ऊपर जो भी प्रोसीजर होता है वो उस जगह पर पोस्टमार्टम टाइप, हाँ कह सकते हो आप। और उस जगह पे वो जो एंटिटी थी जो हमने उसमें कैप्चर करी है जो वीडियो के अंदर, वो प्रेत या भूत प्रेत नहीं है, वो कोई डिमोनिक एंटिटी है। अच्छा। हाँ सेटनिक एंटिटीज होती हैं ना, जो आपने सुना होगा, सेटनिक चर्चेस भी होते हैं, लोग इन चीज़ में बिलीव करते हैं, तो वो कोई डिमोनिक एंटिटी, शैतान। हाँ, और वो चीज़ें यार बॉदर नहीं करती हैं ज़्यादा। अच्छा। हाँ बॉदर ये उसको करेंगे कि हम जिसको लगेगा कि ये बंदा मेरे काम का है। कौन होता है काम का बंदा? जो पॉपुलर बंदे हैं, जो इनके अंदर और बंदे जोड़े। अच्छा। हाँ तो वो क्या आप स्टोरी बता रहे थे आप, वो क्या था? वो स्टोरी ऐसी है कि वो एक लड़का है जो काम करता है उस हॉस्पिटल में, एज अ सिक्योरिटी गार्ड ही करता है अभी तो वो उसको वीडियो कॉल करी, मतलब हमने करी उसको वीडियो कॉल बैठ के, तो वो दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर ये जगह है, तो पूरा कनाडा दिखा रहा है वो उस एक्चुअली में उस हॉस्पिटल का टूर दिखा रहा है, जहाँ पर जाना डू नॉट ओपन दिस डोर तक लिखा हुआ है, उसके अंदर भी जाके दिखा रहा है वो। अच्छा। हाँ, और उस जगह के अंदर जब आप देखोगे ना वीडियो में पूरी, वो एक पूरा जैसे घर होता है ना, बस वैसा ही है, पर सुनसान है बिल्कुल। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई रहता था पर बिल्कुल ही कोई चला गया रातों रात।
तो उस घर के अंदर जब वो जा रहा है ना, रास्ते में, वो वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है कि जिस तरफ तो वो लाइट मार रहा है, हम अक्सर कैसा होता है कि जब हम लाइट जहाँ मारते हैं उसके आगे जो कोई चीज़ होती है उसके आगे शैडो बनती है। बिल्कुल, मतलब अगर इधर से लाइट आ रही है और यहाँ पे हाँ, कुछ है हाँ, तो इधर शैडो क्रिएट तो वो करेगा। जहाँ लाइट मार रहा है ना उसके आगे है कुछ भी नहीं, पर शैडो आगे बन रही है उसके, मतलब उसकी, इंसान की हाँ, अच्छा, उसकी एक खुद की इंसान, शैडो। उसको हमें लग रहा है कि वो उसकी शैडो है, पर जब देखते हैं कि वो उसकी स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से तेज चल रही है शैडो, और वो चलते 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 आगे एक जगह में निकल जाती है, और वो लड़का तब भी टॉर्च ऑन रखता है, फिर वहाँ कोई शैडो नहीं होती। क्योंकि अगर मैं यहाँ से टॉर्च जलाऊं तो शैडो तो आगे मेरी नहीं डलेगी ना, अगर मैं यूं उल्टी करके शैडो जलाऊंगा तो पीछे शैडो है। हाँ, तो वो आगे टॉर्च चला रहा है और आगे उसके शैडो चल रही है ऐसे, और आसपास पैरों में से निकली और आगे चली गई। आसपास कोई नहीं था? कोई नहीं था, वो अकेला वीडियो कॉल पर था हमारे साथ। तो हाँ, एक्चुअल में वो हॉन्टेड जगह है, डिमोनिक एंटिटीज हैं वहाँ पे, और उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान हमें देख भी ले। हाँ, क्योंकि वो नहीं डरते इंसानों से, वो बहुत सुप्रीम एंटिटीज होती हैं, मतलब गंदी। उनको क्लेंस करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब ये है कि बंदे को हाथ जुड़वा देती है वो अच्छे अच्छे बंदे के। अच्छा। हाँ भाई, ये तो बात हो गई नेगेटिव एनर्जीज की। क्या आपको पॉजिटिव एनर्जीज या कहते हैं डिवाइन स्पिरिट्स भी दिखती हैं? डिवाइन स्पिरिट्स भी होती हैं। आपको दिखती हैं? हाँ, हमारे जितने भी स्पिरिचुअल जगहें हैं, जैसे कि अभी हम वृंदावन में हैं, तो वृंदावन के अंदर ऐसा है कि जो किसी भी जगह पर जाओगे आप, यमुना के किनारे चले जाओ, कोई साधु है या कोई संत है जिनकी किसी रीज़न से मृत्यु हो जाती है, तो उनका एक रूटीन चल रहा था कि उन्होंने एक चीज़ ज़रूर करनी है वो चीज़, तो वो आफ्टर डेथ भी उस चीज़ को करते रहेंगे। अगर उन्हें स्नान करने जाना है शाम को, तो उस जगह पे शाम को एक एंटिटी आपको दिखेगी, वो किसी किसी को दिखती है, ऐसा नहीं कि हर इंसान को दिखती है। जैसे मुझे दिखी थी एक डिवाइन एंटिटी जिसने मुझे, मेरी जान बचाई थी उसने। अच्छा। हाँ, तो मतलब डिवाइन एंटिटीज आपकी जान बचाती हैं और आपको मतलब बचा भी लेती हैं। कई लोग सुसाइड करने जा रहे होते हैं, एंड टाइम पे उसको, उनको ऐसा लगता है कि मेरे को पीछे से पकड़ा किसी लेकिन ने। परेशान नहीं करेंगे आपको? नहीं, बचाती हैं वो। तो मुझे भी बचाया था, एक ऐसी एक एंटिटी ने बचाया था। क्या हुआ था वो बताओ। तो एक्चुअली में ना, हमारा स्कूल था, तो वो स्कूल ऐसे था कि रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके जाना पड़ता था। कहाँ पर था स्कूल? ये पटियाला में ही है। अच्छा। गुरुद्वारे के पास ही एक स्कूल है, और रेलवे ट्रैक क्रॉस करके गुरुद्वारा है और साथ ही स्कूल है। तो वो ट्रैक क्रॉस करते टाइम ना, मैंने देखा एक आंटी खड़े हैं, तो ना आंटी के ना सिर पे चोट लगी हुई है यहाँ पे ऐसे बहुत, और हाथ में डोलू पकड़ा हुआ है और ऐसे घूम रहे हैं। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके सिर पे चोट लगी हुई है, जा क्यों नहीं रहे? कहते बेटा मैं तो गुरुद्वारे जा रही हूँ। मेरे को मैं ना फिर आगे जाने लगा, मुझे कहते रुक रुक रुक। मैं पीछे मुड़ा हूँ, इतने में ट्रेन गई एकदम से सामने से, सुनसान ऐसे, कोई है नहीं उधर। दोपहर का टाइम था, छुट्टी के बाद हम गए, वहीं पे रुके हुए थे। तो गया मैंने पीछे मुड़ा, ट्रेन ऐसे गई। फिर मैंने जब देखा उस ट्रेन से मैं बचा जैसे पीछे को होके थोड़ा, फिर मैंने दोबारा देखा, वहाँ आंटी गायब। फिर मैं अंदर गया गुरुद्वारे में, पाठी जी के पास, उनके पास गया। मैं क्या बाबा जी यहाँ पे ऐसे, मैं क्या आंटी, कहते ऐसा तू नहीं है, कहता अकेला। कहते यहाँ पे कितने लोग आके मुझे बोलते हैं कि कोई एक लेडी दिखती है, सिर पे उसके चोट लगी हुई है, पर वो बचाती है लोगों को मरने से, मतलब ट्रेन के आगे आने से। कई लोगों को बचाया उन्होंने। और भाई, जैसे अब आप बता रहे थे कि अभी हम वृंदावन में बैठे हैं, आप यमुना जी का बता रहे थे, तो यहाँ पे भी आपने कुछ डिवाइन एंटिटीज फील करी हैं? मैंने भैया भंडीर वन में देखी है। भंडीर वन में मैंने बड़े, मतलब कहते हैं ना कि ओल्ड ऐसे, मतलब संत टाइप एनर्जीज, जो कि मतलब यहीं पर ही हैं, बस उनका प्रेम है ठाकुर जी का। ये कहते हैं कि हम उनके चरणों में ही रहना, बस यहीं रहना है हमने। किसी तरीके से वो रुके हुए हैं, या तो किसी ग्रीड से, किसी भी चीज़ की, मतलब अगर हमारे भगवान को पाने की इच्छा ही इतनी ज़्यादा है ना, कि है तो फिर भी वो एक इच्छा ही ना, इच्छाओं को ही त्यागना है, तो वो इच्छा के चक्कर में ही रुके हुए हैं कई लोग तो बस। तो जैसे शिव भगवान की जो भक्ति करता है, और शिव भगवान यही कहते हैं कि शून्य हो जाओ, शून्य ही होना है भाई, बस यही है। तो मतलब वो मुक्ति पाने के लिए भी जो दिमाग में जो चल रहा है उसकी वजह से भी हमें मुक्त होने के लालच की वजह से हम कर रहे हैं, निस्वार्थ करना है जो भी चीज़ करनी है ना, तभी फाइनल चीज़ें होंगी जो आपके साथ होनी चाहिए। तो आपने भंडीर वन में देखी वो स्पिरिट? बहुत अच्छी है, एनर्जीज हैं वहाँ पे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इस्कॉन टेम्पल में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल में जी, इवन के प्रभुपाद जी भी इस्कॉन टेम्पल के अंदर एनर्जी उनकी प्रेजेंट है अभी भी। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी,
दिखती हैं वो लोगों को, या बिल्कुल मतलब किसी ने लोगों के आपके बीच में ही होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, कभी कहीं पर, कभी मतलब पॉजिटिव एनर्जी है बहुत। आपको वहाँ जाकर आपका अगर गुस्सा भी है ना तो शांत हो जाएगा एकदम से। वो पॉजिटिविटी देते हैं लोगों को, वो रुके ही यहाँ पे इसलिए कि उन्होंने पॉजिटिविटी फैलानी है अभी भी। बहुत ही सही भाई। ठीक है भाई, बहुत सारी, अभी मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे और पूछनी है, और शायद आपके पास भी बहुत से ऐसे जी भाई। रियल लाइफ इवेंट्स होंगे जो आप बताना चाहते हो, बट जैसे अब आपके पास भी टाइम कम है तो हम कोशिश करेंगे कि एक और पॉडकास्ट करें, एपिसोड 2 लेकर आएँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन बस इस थैंक यू। पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच भाई।